हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं हिस्ट्री का। और ये टॉपिक शायद आप लोगों की कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए ध्यान से हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमारा इसमें पहला पॉइंट है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। मतलब हड़प्पा सभ्यता की कहानी में अगर हम कुछ बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानेंगे, तो स्टार्टिंग इस पॉइंट से होगी कि हड़प्पा की कहानी क्या थी, हड़प्पा की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में कब पता चला। तो आज से लगभग 150 साल पहले, मतलब 150 साल पहले, पंजाब में पंजाब में रेलवे स्टेशन का काम चल रहा था। वहाँ पर रेलवे ट्रैक की लाइनें बिछाई जा रही थी। जहाँ पर कुछ कच्चा सामान कम पड़ गया तो कुछ इंजीनियर्स ने वहाँ पर एक कुछ पुराना सा बना हुआ बहुत बड़े बड़े खंडहर बने हुए देखे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे ही कोई खंडहर रहा होगा। उन्होंने क्या किया, इंजीनियर्स ने वहाँ जा कर के वहाँ से ईंटें उखाड़ ली। उन ईंटों को उखाड़ करके ईंटें उखाड़ी, पत्थर उखाड़े और इस तरीके की ज़रूरत की चीज़ें वहाँ उस खंडहर से उखाड़ करके उस पटरी पे, उस रेलवे की लाइन में इस्तेमाल किया। तो अब से लगभग लगभग फिर वो बात वैसे ही ख़त्म हो गई, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे जब आर्किटेक्ट को इस बारे में पता चला, आर्किटेक्चर टीम वहाँ भेजी गई, उन्होंने पता किया। तब 80 साल पहले, अब से 80 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, जिसमें पता चला कि यहाँ पर कैसा माहौल रहा करता था, यहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा, इस बारे में 80 साल पहले जानकारी मिली। इस शहर का निर्माण 4700 साल पहले हुआ होगा। हमारे आर्किटेक्ट की जब टीम वहाँ पर गई, आर्किटेक्ट की टीम ने रिसर्च किया, तब उन्होंने पाया कि हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पहले इस सभ्यता का निर्माण हुआ होगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पता चला कि हड़प्पा की शुरुआत कैसे हुई। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। मतलब इन नगरों की खास बात क्या थी, इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इन नगरों को दो हिस्सों में बांटा गया। ये जो बड़े बड़े नगर थे हड़प्पा के, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया। एक पश्चिमी भाग था और एक दूसरा भाग था, पूर्वी भाग था। तो पश्चिमी भाग छोटा हुआ करता था, पश्चिमी भाग छोटा हुआ करता था, लेकिन वो पश्चिमी भाग काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ था, जहाँ पर आसानी से पानी नहीं पहुँच सकता था। और जो दूसरा हिस्सा था, पूर्वी हिस्सा, वो बहुत बड़ा हिस्सा था, लेकिन वो निचले स्तर पे, निचले क्षेत्र में बना हुआ था। तो जो पश्चिमी हिस्सा था, जो ऊंचा हिस्सा था, उस पश्चिमी हिस्से को नगर का दुर्ग कहा जाता था। पहले ज़माने में देखा जाता था कि जो राजा रजवाड़े होते थे या शासक प्रशासक हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे कि नगर कहीं पर भी बसे, लेकिन उनका जो किला, उनकी कोठी या उनका दुर्ग हुआ करता था, वो हमेशा ऊंची चट्टानों पे बनाया जाता था। तो हड़प्पा के जो भी शासक रहे होंगे पहले, उन्होंने अपने दुर्ग को उन्होंने अपने दुर्ग को पश्चिमी हिस्से में बनवाया, जो कि उस नगर का सबसे ऊंचा हिस्सा था। अब इस दुर्ग में एक खास बात और हुआ करती थी कि इन नगरों के बीच में कहीं कहीं पर तालाब भी हुआ करते थे, जिससे आसानी से लोगों को पानी मिल सकता था। लोग अपने पीने के लिए पानी ले जाते थे, खाना बनाने के लिए पानी ले जाते थे, कपड़े धुलते थे, अपने जानवरों को नहलाते थे, उन्हें पानी पिलाते थे। मतलब पानी के मल्टी यूजेस वो लोग कर सकते थे। नगरों के बीच बीच में जगह जगह पर ताल हुआ करते थे। यहाँ भंडार गृह और यज्ञ कुंड भी हुआ करते थे। जब आर्किटेक्टों ने वहाँ पर जाकर के रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पर भंडार गृह मतलब स्टोर भी हुआ करते थे, जहाँ पर ये हड़प्पा सभ्यता के लोग जब अनाज और राशन उगाया करते थे, तो उसे एक जगह स्टोर करके रखा करते थे। और माना जाता है कि उस समय पर आस्था के तौर पर वो लोग पूजा पाठ भी किया करते थे, यज्ञ भी किया करते थे, क्योंकि उस सभ्यता में यज्ञ कुंड भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में कई जगह पूजा पाठ करने के तमाम प्राचीन इतिहास मिला है, और कई जगह पर हड़प्पा सभ्यता में यज्ञ कुंड भी मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि पहले ज़माने के लोग पूजा पाठ करने में भी विश्वास रखते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। मतलब भवन, नाले और सड़कें। वहाँ के घर कैसे हुआ करते थे, वहाँ के नाले कैसे थे, वहाँ की सड़कें कैसी हुआ करती थी, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के हुआ करते थे।
इस टाइम पर क्या है, बहुत ही बड़े बड़े घर हुआ करते हैं। कभी जैसे छोटे छोटे शहरों में जाकर के देखो तो 2 मंजिल, 4 मंजिल, 5 मंजिल, कहीं बड़े बड़े नगरों में अगर हम जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर कम से कम 15 मंजिल, 20 मंजिल बड़े बड़े फ्लैट्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट बने हुए होते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ज़्यादातर 1 मंजिल का घर हुआ करता था, और अगर बहुत ही ज़्यादा बना लिया तो 2 मंजिल का घर हुआ करता था। इससे ज़्यादा बड़ा घर ये लोग ऊपर की तरफ नहीं बनाते थे। अगर घर को बड़ा करना है, बनाना है, तो फिर ये लोग उस घर को इधर उधर बना लेते थे, लेकिन ज़्यादा ऊपर की तरफ नहीं बनाते थे। फिर अगली बात है कि घर के आंगन में चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। मतलब ये लोग क्या करते थे कि जब घर बनाते थे तो बीच में वो खूब बड़ा सा आंगन बनाते थे, और उस आंगन के चारों तरफ कमरे हुआ करते थे, जिसमें कुछ कमरों में स्टोर रूम हुआ करते थे, कुछ कमरे अपनी डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते थे, कुछ कमरों में खाना बनाया जाता था, कुछ कमरों में भंडारण होता था। तो इस तरीके से पहले घरों की डिज़ाइनिंग की जाती थी। अब इन नगरों में पानी के बहाव के लिए सीधे नाले भी हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पर घर से नालियाँ निकलती हैं, फिर वो नालियाँ जा कर के नालों में मिल जाती हैं, ठीक इसी तरह पहले घर के सामने नाले हुआ करते थे, ताकि घर के से निकलने वाला पानी आसानी से कहीं दूर, नगर से दूर निकाला जा सके। तो हर घर के सामने से बड़े बड़े नाले निकला करते थे। तो इस तरीके से भवन, नाले और सड़कों का निर्माण हुआ करता था, और आसानी से अपनी हड़प्पा सभ्यता में जीवन बिताया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है लाइफ इन द सिटी, मतलब शहर का या नगर का जीवन कैसा हुआ करता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हुआ करती थी। मतलब जो हड़प्पा का शहर था, हड़प्पा नगर जो था, वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। बाज़ार लगते थे, हाट लगते थे, मेला लगता था, और जानवरों का भी मेला लगता था। लोग आते जाते रहते थे। तो इन नगरों में काफ़ी हलचल हुआ करती थी। यहाँ के शासक खास इमारतें बनाने में जुटे रहते थे। मतलब यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, या वहाँ के जो लीडर थे, वहाँ के शासक थे, वो लोग क्या करते थे कि कुछ अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स बनाने में लगे रहते थे। वो लोग हमेशा नए निर्माण की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। वो लोग चाहते थे कि खूब अच्छी अच्छी इमारतें बने, सुंदर सुंदर नक्शे हों। तो इन सब चीज़ों पर पहले के शासक ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। यहाँ के शासक कीमती चीज़ों को अपने पास रखना पसंद करते थे। जैसे मान लीजिए सोना है, चांदी है, या कीमती पत्थर हैं, कीमती औजार हैं, हथियार हैं, या बेशकीमती हीरे होते थे, जवाहर होते थे, मोती होते थे, मणिक होते थे। तो इस तरीके की कीमती चीज़ों को पहले के राजा अपने पास ही रखा करते थे। इन नगरों में शिल्पकार भी हुआ करते थे। जैसे आज के टाइम पर डिज़ाइनर होते हैं, और पेंटर होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, ऐसे ही पहले टाइम में हड़प्पा सभ्यता में कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे, जो उन नगरों में दीवारों की सुंदर सुंदर सजावट करते थे, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाया करते थे, जो आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती थी। फिर यहाँ पर मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेला करते होंगे कभी। जैसे आज के टाइम पर बच्चे टेक्निकल गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, या फिर अपना कह लो कि मोबाइल से ही टाइम नहीं उनको मिलता है, कहीं किसी गेम में लगे रहते हैं, कभी किसी गेम में। लेकिन पहले के बच्चों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी तो हुआ नहीं करती थी। तो वो लोग क्या करते थे कि मिट्टी से खिलौने बनाया करते थे। कच्ची मिट्टी के खिलौने बना करके फिर उन्हें पकाते थे, फिर उन खिलौनों से वो खेला करते थे। तो जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई तब उसमें हमें पता चला, ऐसे कुछ अवशेष मिले खिलौनों के, जिससे ये पता चला कि पहले के बच्चे इस तरीके से अपना कैसे दिन में खेल किया करते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यू क्राफ्ट इन द सिटी, मतलब नगर और नए शिल्प, मतलब वहाँ का शहर और वहाँ की नई कलाकारी। तो इसके बारे में आइए हम थोड़ा सा जानते हैं। यहाँ तांबे और कांसे के औजार और हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब जो तांबा होता था या कांस होता था, इसके औजार भी बनाए जाते थे, हथियार भी बनाए जाते थे, इसके पहनने के लिए गहने और जेवरात भी बनाए जाते थे, और इसी कांसे और तांबे से बर्तन भी बनाए जाते थे। मतलब क्या हुआ कि ये जो थे कांसा और तांबा, ये हड़प्पा में मल्टी यूजेस के लिए काम की हुआ करता था। फिर दूसरा है कि सोने और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मतलब देखिए कि तांबे और कांसे से कई चीज़ें बनाई जाती थी, लेकिन सोना और चांदी पहले के ज़माने में भी महंगा हुआ करता था। सोना और चांदी
पहले ज़माने में भी कीमती हुआ करता होगा। तो इसीलिए सोने और चांदी से सिर्फ कीमती बर्तन और कीमती गहने ही बनाए जाते थे। बाकी चीज़ों को बनाने के लिए कांस्य और तांबा इस्तेमाल किया जाता था। लगभग 7,000 साल पहले, कितने साल, लगभग 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती होगी। हमारे आर्किटेक्ट ने काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी छानबीन की, उसके बाद उन्होंने बताया कि 7,000 साल पहले हड़प्पा में एक नगर था मेहरगढ़। तो उस मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी, जिसका आयात या निर्यात बिजनेस के तौर पर किया जाता होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चे माल की खोज कैसे हुई, कच्चे माल से क्या हुआ करता था, ये कहाँ से हमें मिलता था। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। कच्चे माल उसे कहते हैं जो प्राकृतिक हो या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हों। देखिए, कोई भी मान लीजिए हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला, तो वो क्या हुआ कि फिनिशिंग करने के बाद वो जो मिला वो कच्चा माल नहीं होता है। कच्चा माल हम उसे कहते हैं जो हमें नेचुरली मिलता है, हमें पेड़ पौधों से मिलता है, जंगलों से मिलता है, या फिर हमें प्राकृतिक मिलता है, वो क्या होता है, कच्चा सामान होता है। या फिर किसान कई चीज़ों को, जैसे फसलें उगाते थे, खेती करते थे, अनाज करते थे, तो इस तरीके की चीज़ों को भी हम कच्चा सामान कहते हैं। या फिर कई पशुपालन करने वाले लोग हुआ करते थे, जो जानवरों से दूध मिलता था, या और भी ऐसे जानवरों से कई चीज़ें मिलती थी जिसे हम कच्चा माल कह सकते हैं। और फिर उन चीज़ों को पका करके उनसे कोई नई चीज़ बनाई जाती, उसे फिर हम पक्का सामान कहते हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, कच्चे सामान को पका करके इनसे कई अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते होंगे। जिस राज्य को, भारत देश के राज्य राजस्थान को, जिसे हम कहते हैं कि ये आज के टाइम पे जिसे हम वीरों का प्रदेश या महाराणा प्रताप का प्रदेश राजस्थान है, तो इससे हमें क्या हुआ करता था, पहले के हड़प्पा के लोग राजस्थान से तांबे का आयात किया करते थे। मतलब तांबा अगर उन्हें खरीदना होता था तो वो ज़्यादातर अपने ये राजस्थान से ही खरीदा करते थे। अब हमारा अगला टॉपिक है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़ मतलब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे मिलता होगा, कहाँ से मिलता होगा, क्या उनकी तरीके होंगे भोजन पाने के, इस बात पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते होंगे। देखिए, अब हर जगह तो शहर नहीं हुआ करते हैं, कुछ जगहों पर शहर है और उसी शहर के पास पड़ोस में कुछ गांव भी बन जाते हैं। तो उस गांव में रहने वाले लोग, यानी गांव में रहने वाले किसान, गांव के रहने वाले लोग खेती किया करते थे या अभी भी करते हैं। वो अनाज उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, और वो जानवर भी पालते हैं। गांव के लोग फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं और जानवर भी पालते हैं। वे शहर वालों को, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, तो उनके पास जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं वो ज़्यादातर गांव से ही आयात करते हैं वो लोग। तो गांव के रहने वाले लोग खाने पीने की चीज़ें शहर में निर्यात किया करते थे। वो निर्यात करने वाली चीज़ें जैसे गेहूँ, मटर, दालें, तिलहन, और तेल के लिए सरसों, या फिर तेल भी निकाल करके बेचा करते होंगे। तो इस तरीके से गांव से शहर में जा कर के सामान बिकता रहता होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है एक क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन इन गुजरात। मतलब कि गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। क्या कि हड़प्पा कालीन गुजरात में जो हड़प्पा सभ्यता रही होगी उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि गुजरात में एक ज़िला है कच्छ। गुजरात में एक ज़िला है कच्छ। उस कच्छ के किनारे एक जगह थी धौलावीरा। कच्छ के पास में ही एक जगह थी धौलावीरा। वो एक हड़प्पा के ज़माने में वो एक नगर हुआ करता था। जिला कच्छ में एक नगर था जिसका नाम था धौलावीरा। वो उस टाइम पर वहाँ बसा हुआ था। वो इसलिए वहाँ पर बसा हुआ था क्योंकि वहाँ पर पीने के लिए बहुत ही साफ़ पानी मिलता था। वहाँ का पानी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ करता था, आसानी से साफ़ पानी मिलता था, जिससे वहाँ पर रहने वालों का जीवन आसान हो जाता था। पीने का पानी मिलता था, जानवरों को पिलाने के लिए पानी, कपड़े धुलने के लिए, खाना बनाने के लिए साफ़ पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। दूसरी बात है कि कच्छ में धौलावीरा की जो ज़मीन थी वो काफ़ी उपजाऊ थी। वहाँ पर आसानी से फसलें
हो जाया करती थी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और अच्छी खासी फसल हुआ करती थी। फिर धौलावीरा नगर के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। वहाँ के जो शासक थे, धौलावीरा के जो राजा थे, उन्होंने क्या किया, अपने नगर को सुरक्षित करने के लिए, ताकि वो उसमें कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो, कोई आपदा ना हो, कोई समस्या परेशानी ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थरों से चारों तरफ खूब बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई। उन दीवारों में चारों तरफ या कई जगहों पर बड़े बड़े मुख्य द्वार हुआ करते थे, जहाँ से लोग आया जाया करते थे। और उन्हीं दीवारों के अंदर, उसी नगर के अंदर बाजारें लगा करती थी, वहीं पर मेला लगा करता था। वहाँ पर बहुत बड़ी सार्वजनिक ज़मीन भी छोड़ी जाती थी, जिससे वहाँ पर आसानी से नगर के अंदर होने वाले कार्यक्रम या प्रोग्राम्स हो सके, किसी को नगर के बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर हमारा अगला टॉपिक है द मिस्ट्री ऑफ द इंड। क्या? द मिस्ट्री ऑफ द इंड मतलब सभ्यता की अंत का क्या रहस्य था, कि सब हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कैसे हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। इस बारे में कई विद्वानों ने अपने अलग अलग राय बताई है, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। लगभग 3900 साल पहले, मतलब 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता में। 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। क्या हुआ? 3900 साल पहले अचानक ही लोगों ने हड़प्पा सभ्यता छोड़ करके वो लोग बाहर जाने लगे, वहाँ पर नहीं रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पर गंदगी बढ़ने लगी, नाली नालों में गंदगी बढ़ गई, पानी भरने लगा और उनके आने जाने के रास्ते भी गंदे होने लगे, जगह जगह कूड़े के ढेर इकट्ठे होने लगे और धीरे धीरे नगरों में बहुत ही ज़्यादा गंदगी छा गई। तो ऐसा इसलिए हुआ, लोग बताते हैं कि वहाँ पर जब लोग नगर छोड़कर चले गए इधर उधर, तो जो कुछ लोग थे वो नगरों में नहीं रहते थे, पास पड़ोस की दूर दूर जगहों पर जाकर के बस गए और वहीं पर वो लोग रोड पर या गलियारों में ही अपनी झोपड़ियाँ डाल करके रहने लगे। कुछ विद्वान बताते हैं कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी नदियाँ हुआ करती थीं, जिससे पानी मिला करता था, तो कई विद्वानों का कहना है कि वो नदियाँ सूख गई थीं उस ज़माने में, जिसकी वजह से लोगों का जीवन वहाँ पर बहुत ही मुश्किल में आ गया था। तो लोग वहाँ पर अपने उस नगर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले गए थे। जबकि किसी दूसरे विद्वान का कहना है कि वहाँ पर के जो जंगल थे, वहाँ के जो खेती बाड़ी थी, वो सब धीरे धीरे सूख गए थे, नष्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल में पड़ गया था और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर होना पड़ा। इसीलिए लोग वहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके चले गए। लोग बताते हैं कि वहाँ पर धीरे धीरे आवागमन इतना ज़्यादा कम हो गया, कि इतना ज़्यादा कम हो गया था कि वो एक समय पर धीरे धीरे खंडहर होने लगा। देखिए, घर जैसे है या शरीर है, अगर उसकी मरम्मत नहीं की जाए, उसको समय समय पर उसका ध्यान नहीं दिया जाए, तो वो धीरे धीरे एक टाइम पर नष्ट होने लगता है। ऐसा ही कुछ हड़प्पा में भी हुआ होगा कि जब वहाँ पर सारे लोग चले गए और ध्यान नहीं दे पाए, फिर वहाँ पर धीरे धीरे बस्तियाँ उजड़ने लगीं, बस्तियाँ ख़त्म होने लगीं और वहाँ पर जब कोई रहने वाला ही नहीं लग रहा, तो धीरे धीरे बस्तियाँ खंडहर में बदल गईं। फिर 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ। मतलब जब हड़प्पा सभ्यता के लोग वहाँ से चले गए, उन्होंने छोड़ दिया, सब खंडहर हो गया, सब वीरान हो गया, सब अलग अलग जगहों पर जिसको जहाँ सुविधा मिली, किसी को कहीं पानी मिला तो उसने वहाँ रहना शुरू कर दिया, जहाँ थोड़े जंगल मिल गए वहाँ रहना शुरू कर दिया। फिर उसी हड़प्पा सभ्यता में या उसी के पास पड़ोस में कुछ दूरी पर 1400 साल बाद, आज से 3900 साल पहले वहाँ की सभ्यता खत्म हुई थी लगभग, और 1400 साल बाद सभ्यता खत्म होने के 1400 साल बाद, यानी कि आज से 2500 साल पहले लोगों ने फिर से सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के आसपास में रहना शुरू किया। क्योंकि लोग, कुछ विद्वान कहते हैं कि तब तक वहाँ पर नदियों में पानी भी आ गया था और वहाँ के जंगल भी हरे भरे हो गए थे, तो अब वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं रहने पाई थी। आसानी से लोगों का जीवन वहाँ पर कंफर्ट जोन में आ गया था, तो इसलिए धीरे धीरे वहाँ पर फिर से लोग रहने लगे और विकास हुआ। तो ये थे हमारे आज का टॉपिक, और हम इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्लियर किया कि हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोगों ने जीने की शुरुआत की, कैसे लोगों का जीवन खत्म हुआ,
कैसे वहाँ के लोग रहते थे, लोगों के रहने का तरीका क्या था, वहाँ के नगर कैसे हुआ करते थे, हम लोगों ने आज के टॉपिक पर ये सब चर्चा की है। हम आज अपने डिस्क्रिप्शन में पीछे के दोनों टॉपिक्स की लिंक डाल देंगे, तो आप लोगों के जो पीछे छूटे हुए टॉपिक्स हैं वो लोग आप आसानी से तैयार कर लीजिएगा। बाकी टाइम टू टाइम हम आप लोगों को नए वीडियोज़ के साथ अपडेट करते रहेंगे।